आज के वीडियो में हम सीखेंगे कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है और कार्बोहाइड्रेट का यही नाम क्यों रखा ये सीखेंगे। सो फार हम पहचानते हैं कार्बन को। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4। इसका मतलब है इट हैज़ गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। अब 4 लूज़ करना या 4 गेन करना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए कार्बन प्रेफर करता है अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाना। दैट इज़ वाई कार्बन एबल टू मेक लॉन्ग चेन्स। हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट बनाना सबसे सिंपल कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड से। कार्बन का सबसे छोटा हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड इज दिस। कार्बन की वैलेंसी हर जगह 4 होनी चाहिए, ये ज़रूर श्योर कर ली। 4 से ना तो ज़्यादा और ना ही कम। इस मॉलिक्यूल का नाम है मीथेन। अगर एक और कार्बन इसके साथ जुड़ जाए तो क्या होगा? एक और कार्बन अटैच हो जाए तो कार्बन इस हाइड्रोजन को किक आउट कर देगा, इसकी जगह खुद ले लेगा। अब 2 कार्बन के लिए हमारे पास वैलेंसी बनेगी 1 2 3 1 2 3। ठीक है, एक बॉन्ड क्योंकि कार्बन ऑलरेडी अपने साथ बना चुका है तो 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के फ्री हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के फ्री हैं टू बॉन्ड विद हाइड्रोजन। इसलिए ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह बनेगा। इस मॉलिक्यूल का नाम है ईथेन। अगर एक और कार्बन पे चले जाएं तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा इस तरह, और उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखने के बजाय अगर हम वर्टिकल पे ले आए तो इस तरह अरेंजमेंट बनेगी। ये 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है वेयर ईच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन। देखिए, एक बॉन्ड कार्बन अपने नेबर के साथ बना रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर हाइड्रोजन। यहाँ दिस कार्बन अपने 2 नेबर्स के साथ बना रहा है, इसलिए सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स की जगह खाली है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, और इसका नाम है प्रोपेन। इसको कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए लाजिम है इसके अंदर 2 चेंजेस आने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कौन है? एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हर कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल होना चाहिए, और एक कार्बन ऐसा होना चाहिए पूरे मॉलिक्यूल में कम से कम एक कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब ये बनता कैसे है और क्यों बनता है, अभी हम यही सीखेंगे। दिस प्रोपेन इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम का मतलब अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एवरीवेयर देयर इज़ वाटर। आपको पता है वाटर मोलेकुलर फॉर्म में होता है, डिसोसिएट होके आयोनिक फॉर्म ये बना देता है। इस आयोनिक फॉर्म में ये हाईली रिएक्टिव है, अट्रैक्टिव है। दिस हाइड्रॉक्सिल अट्रैक्ट्स हाइड्रोजन। जहाँ कहीं पे भी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, हर उस जगह या तो साइटोप्लाज्म है या फिर ब्लड है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, और हर वो जगह जहाँ साइटोप्लाज्म या ब्लड है वहाँ अल्टीमेटली पानी पहले से मौजूद है। जो भी चेंजेस आगे आने लगे हैं वो इस हाइड्रॉक्सिल की वजह से होंगे। ये हाइड्रॉक्सिल क्योंकि मोर पावरफुल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए हर कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को आराम से रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? 1 2 3। अगर पहला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और इसकी जगह हाइड्रॉक्सिल ले ले तो ये इस तरह बन जाएगा। बकाया सारे हाइड्रोजन अपनी जगह रहने दें तो इस कंपाउंड का नाम होगा मोनो हाइड्रॉक्सी हाइड्रोकार्बन। एक और ऑप्शन, अगर अभी भी मीडियम के अंदर वाटर प्रेजेंट है तो यही हाइड्रॉक्सिल इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को बराबर बराबर रिप्लेस करने की पोटेंशियल रखता है। बिल्कुल जैसे पहले इसने रिप्लेस किया, बिल्कुल वैसे ये हाइड्रॉक्सिल फिर इस हाइड्रोजन को किक आउट करेगा और ये मॉलिक्यूल की फॉर्म हो जाएगी लाइक दिस। एक कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन।
पहले कार्बन पे ऑलरेडी हाइड्रोक्सिल अटैच हो चुका है, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल आ जाएगा, तीसरे पे अभी हाइड्रोजन को रहने दे, तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया? मोनोहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2। अब क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स 2 प्रेजेंट हैं तो इसी मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी भी आपको पता है यहाँ एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसी मीडियम में और वाटर प्रेजेंट है, तो क्या होगा भला? ये आखिरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा और तीनों कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन के बजाय हाइड्रोक्सिल आ जाएगा। वही हाइड्रोकार्बन जो पहले मोनोहाइड्रोक्सी बना, फिर डाईहाइड्रोक्सी बना, अब इसी हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे ट्राईहाइड्रोक्सी। आप जब भी कोई चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते वक्त आप सिर्फ फोकस किया करें जो चीज़ ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है। ठीक है, इनके हाइड्रोजन्स जितने भी बच गए वो सारे आखिर में ऐड हो सकते हैं। ओके, तो ख़ुद को परेशान अभी से मत करें हाइड्रोजन का काउंट करके, ओनली सिर्फ फोकस करें कहाँ क्या चेंज आ रहा है। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नाउ ट्राईहाइड्रोक्सी हाइड्रोकार्बन। अब अगर ये उसी मीडियम में मौजूद है जहाँ पहले था, तो वहाँ पानी अभी भी प्रेजेंट है, वाटर अभी भी प्रेजेंट है, और किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। हाइड्रोक्सिल अभी भी यहाँ प्रेजेंट है, तो भला क्या होगा? ये हाइड्रोक्सिल अटैक करेगा पूरे मॉलिक्यूल पे। टर्मिनल किनारे वाला, सबसे पहला वाला सबसे आसान अटैक होता है, सबसे आसानी से अटैक उसके ऊपर हो सकता है। तो ये हाइड्रोक्सिल जब यहाँ आके अटैक करेगा तो क्या होगा? ये रहा हमारा मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के कार्बन 2 और 3 पे ऑलरेडी हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है। कार्बन 3 के, कार्बन 1 के हाइड्रोक्सिल की बात कर रहे हैं। अगर ये हाइड्रोक्सिल इस मॉलिक्यूल के आसपास है तो अभी भी इसमें पोटेंशियल है यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने का। क्या करेगा भला? ये OH इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल कर लेगा और भला बताइए क्या बना? H2O। H2O दुनिया का मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। H2O बन के स्टेबल होके निकल के चला गया। यहाँ कौन बच गया? अकेला ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़ के चला गया जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था पहले, तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। कार्बन इसी इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ओवरऑल हमने क्या किया? एक हाइड्रोकार्बन अंडरगोस एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल। पहले स्टेप पे मोनोहाइड्रोक्सी, दूसरे पे डाईहाइड्रोक्सी, और अल्टीमेटली जितने भी कार्बन्स हैं उन सारों का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया हाइड्रोक्सिल से। और चौथा स्टेप, लास्ट स्टेप, अभी भी हाइड्रोक्सिल क्योंकि उसी मीडियम में प्रेजेंट है, कार्बन 1 पे प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल के हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और यहाँ डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा। दिस डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कार्बोनाइल बॉन्ड। अब भला ये बताइए क्या यहाँ ये सिचुएशन पॉसिबल है? यही हाइड्रोक्सिल अगर मीडियम में प्रेजेंट है, 3 कार्बन्स हैं, तो पहले हाइड्रोक्सिल को छोड़ दीजिए, पहले कार्बन और लास्ट कार्बन को अनटच्ड रहने दीजिए। ये रहा पहला हाइड्रोक्सिल, ये रहा लास्ट हाइड्रोक्सिल, और ये हाइड्रोक्सिल अभी जो हमने देखा पानी की फॉर्म का, अगर कार्बन 2 पे अटैक करे तो कार्बन 2 पे भी वही हाइड्रोक्सिल था। जब नया हाइड्रोक्सिल मीडियम में प्रेजेंट पास आएगा तो भला क्या होगा? दिस हाइड्रोक्सिल एंड दिस हाइड्रोजन वाटर बना के रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है, इसके वापस आने का कोई चांस नहीं। इसलिए ऑक्सीजन के पास यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन है, इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लें। बकाया हाइड्रोजन्स फुलफिल कर लीजिए, हर कार्बन को चेक कर लें क्या उसकी वैलेंसी 4 है, क्या कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4। यहाँ किसी हाइड्रोजन की गुंजाइश नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है। टर्मिनल सबसे पहले किनारे वाले को देख लीजिए, 1 2 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी यहाँ बन रहे हैं,
तो भला एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल को भी कंप्लीट कीजिए। इस मॉलिक्यूल की बची हुए हाइड्रोजन पूरे कीजिए। 1 2 3 4 हो गया। इसको देखिए 1 2 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, चौथा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। बट अबाउट फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड पड़ोसी कार्बन के साथ है, 2 बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ हैं, 3 हो गए, सिर्फ एक बच गया, ये रहा। हमने देखा यहाँ एक CO बॉन्ड जो नंबर 2 पे प्रेजेंट है, एक CO बॉन्ड जो नंबर 1 पे प्रेजेंट है। अगर CO बॉन्ड नंबर 1 पे प्रेजेंट हो इस फॉर्म में, ये रहा डबल बॉन्ड O, कार्बन के एक तरफ हमेशा हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कोई चेन हो, कोई पड़ोसी कार्बन दूसरी तरफ हो, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इस पूरे कंपाउंड का नाम है जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, और इस ग्रुप को बोलेंगे एल्डो। ऑन दी अदर हैंड यहाँ देखिए, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के एक तरफ डबल बॉन्ड O हो, एक तरफ भी कार्बन हो, दूसरी तरफ भी कार्बन हो। भला यहाँ देखिए कार्बन 2 पे, इस कार्बन के ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, तो क्या ये CCO बन गया? ठीक है। ऐसे ग्रुप को देखिए, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं, ये भी CO है, ये भी CO है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन है, इसके दोनों तरफ कार्बन है, कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इस ग्रुप को बोलते हैं कीटो ग्रुप। ठीक, तो हमने कार्बोहाइड्रेट बना लिया कैसे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डो एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलें ये डिसाइड करें इसका यही नाम क्यों रखा। अभी अभी हमने डिसाइड किया कार्बोहाइड्रेट बनाने का क्या तरीका है। हर कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होके हाइड्रोक्सिल लग जाए और फर्स्ट या सेकंड कार्बन पे लाजिमन डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होना चाहिए। इस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हमेशा 2 फॉर्म्स के बनेंगे। एक तरह के वो जिनके कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है, एल्डो कहलाएंगे, और सेकंड टाइप जिनके कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड है वो कीटो फॉर्म्स कहलाएंगी। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। अभी डिसाइड करें भला, देखिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट क्यों कह रहे हैं। फोकस कीजिए बेटा। कार्बन 2 की बात करें, कार्बन 2 के पास है HOH। कार्बन 3 की बात करें, कार्बन 3 के पास है HOH। क्या यहाँ ये दोनों कार्बन HOH वही रेशो शो कर रहे हैं जो वाटर के पास होता है? क्या हम बोल सकते हैं कार्बन 2 इज हाइड्रेटेड, कार्बन 3 इज हाइड्रेटेड? यहाँ देखिए, कार्बन 1 HOH, कार्बन 3 HOH। यहाँ भी हर कार्बन की क्या सिचुएशन है, उसके पास एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल। किस रेशो में? वही रेशो जो वाटर शो करता है। इसलिए क्या इस कार्बन को हाइड्रेटेड बोल सकते हैं? इस कार्बन को हाइड्रेटेड बोल सकते हैं। इसका मतलब हमने क्या डिसाइड किया, कार्बोहाइड्रेट्स कौन हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जिसमें एवरी कार्बन इज हाइड्रेटेड। एवरी कार्बन के पास कौन होना चाहिए? एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ हाइड्रोक्सिल, और पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कार्बन या तो कीटो होना चाहिए या तो एल्डो होना चाहिए। इसका मतलब एवरी कार्बन हाइड्रेटेड फॉर्म के साथ एल्डो या फिर कीटो, दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो एल्डो प्रेजेंट होगा या तो कीटो प्रेजेंट होगा। तो हमने डिसाइड किया वो सारे के सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन 1 एल्डो है या फिर कार्बन 2 कीटो है और बाकी सारे कार्बन्स हाइड्रेटेड हैं, आर कॉल्ड आइदर हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ से कार्बन से कार्बो ले लिया, हाइड्रेटेड से हाइड्रेट ले लिया, तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट।